निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक खबरों के लिए आप सत्यम न्यूज की टीम का हौसला बढ़ाते रहे। बस आप सत्यम न्यूज की खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारा सहयोग करें। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। सुरियामा थाना इलाके के पाली पुलिस चौकी के विजयपुर गांव में आई बारात में डांस करने के दौरान कहासुनी हो गई। अचानक बारात में पहुंचे लठैतों ने लाठी भाजना शुरू कर दिया, जिससे बारात में भगदड़ मच गई। दूल्हे के पिता सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को आनन फानन में अस्पताल भेजा गया था। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। किसी तरह मामले को शांत कराया गया। दरअसल यह पूरा मामला है सुरियामा थाना इलाके के पाली पुलिस चौकी अंतर्गत विजयपुर गांव का, जहां ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बैरा खास के प्रधान अशोक कुमार विश्वकर्मा के बेटे की बारात विजयपुर गांव में गई हुई थी। द्वार पूजा के दौरान डीजे की धुन पर बाराती डांस कर रहे थे। इसी दौरान विजयपुर गांव का एक युवक द्वार पूजा के दौरान हो रहे डांस में घुसकर नाचने लगा। इसी युवक से बारातियों के बीच कहासुनी हो गई। युवक अपने बस्ती में पहुंचा और मारने पीटने की बात कह दी। बस क्या था, आधा दर्जन लठैत बारात में पहुंच गए और लाठी भाजने लगे। लठैतों के हमले से दूल्हे के पिता बैरा खास के ग्राम प्रधान अशोक कुमार विश्वकर्मा व बारात में शामिल अजयपुर निवासी 40 वर्षीय बाला चौरसिया घायल हो गए थे। देवनाथपुर बाजार के लक्ष्मण पट्टी पनईपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। पेड़ काटते समय अचानक भारी भरकम पेड़ ट्रैक्टर पर गिर गया। ट्रैक्टर पर सवार 45 वर्षीय अशोक विश्वकर्मा नामक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद पनईपुर गांव में कोहराम मच गया था। लक्ष्मण पट्टी पनईपुर निवासी अशोक विश्वकर्मा टेम्पो मैकेनिक थे। ज्ञानपुर के सिंहपुर में गैराज चलाते थे। शनिवार की सुबह 8 बजे अशोक विश्वकर्मा खेत जुताई के लिए एक ट्रैक्टर पर बैठकर पनईपुर गांव में ही खेत पर जा रहे थे। ट्रैक्टर ननको उपाध्याय नामक चालक चला रहा था। गांव में ही लिप्टस का भारी भरकम पेड़ काटा जा रहा था। जैसे ही पेड़ के समीप ट्रैक्टर पहुंचा, वैसे ही पेड़ ट्रैक्टर पर गिर पड़ा। ट्रैक्टर चला रहा ननकू उपाध्याय ट्रैक्टर से कूद गया, जबकि अशोक विश्वकर्मा चपेट में आ गए। गंभीर रूप से घायल अशोक विश्वकर्मा को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के तिनबरवा गांव में हौसला बुलंद चोरों ने मकान के पीछे लगे दरवाजे को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। भवन स्वामी मकान में ताला बंद कर परिवार के संग इंदौर में रहते हैं। शनिवार की सुबह गांव के कुछ किसान खेत में काम करने गए तो देखा कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ है, जिससे घटना की जानकारी हो पाई। तिनबरवा गांव निवासी शिवशंकर विश्वकर्मा परिवार के साथ इंदौर में रहते हैं और गांव में मौजूद मकान में ताला बंद रहता है। शनिवार की सुबह चोरी की जानकारी उस वक्त हुई जब मकान के पीछे किसान कृषि काम से खेत में गए हुए थे। गांव के बंधु दुबे ने फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। अंदर 2 कमरों का ताला भी टूटा हुआ था। कमरे के अंदर का सामान अस्त व्यस्त था। चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। हालांकि चोरी कितनी हुई इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। भवन स्वामी के आने के बाद ही चोरी की सही जानकारी हो पाएगी। कानपुर कोतवाली इलाके के सरई रजपुतानी गांव में शनिवार को एक पागल कुत्ते ने गांव के 5 लोगों को घायल कर दिया है। पागल कुत्ते को लेकर गांव में अफरा तफरी फैली रही। शनिवार की सुबह 7 बजे एक पागल कुत्ते ने बारी बारी से गांव के 5 लोगों को काटकर घायल कर दिया है। सभी घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। सरई रजपुतानी निवासी संतु बिंद 30 वर्ष व उनका बेटा 8 वर्षीय पवन शौच के लिए जा रहे थे। तभी पागल कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे बाप बेटे घायल हो गए थे। इसी तरह प्रदीप कुमार के 10 वर्षीय बेटे आर्यन, नौखेला लाल गौतम की 4 वर्षीय बेटी कृति, कपिल देव सिंह के 9 वर्षीय बेटे अंश को भी पागल कुत्ते ने काटा है। सभी बच्चे अपने घर के आसपास खेल रहे थे। पागल कुत्ते के हमले से गांव में अफरा तफरी फैली रही। घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था।
भदोही शहर के रसपुरा चौराहा रामरायपुर मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से आर्टिका कार में टक्कर मार दी। हादसे में आर्टिका व टक्कर मारने वाली कार क्षतिग्रस्त हो गई है। सूचना पर रसपुरा पुलिस चौकी के जवान मौके पर पहुंचे थे। शनिवार की शाम लगभग 3 बजे भदोही शहर के जमनीपुर निवासी शत्रुघ्न प्रसाद राय का भतीजा धीरज राय रसपुरा से इंदिरा मिल की तरफ जा रहा था, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाली कार जौनपुर के पचवल की बताई गई है, जो मयंक सिंह नामक युवक चला रहा था। आर्टिका का पिछला हिस्सा तो वहीं पचवल की कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। दोनों कार चालकों के बीच काफी देर तक हंगामा होता रहा। सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। टक्कर इतनी तेज थी कि आर्टिका कार एक लेन से डिवाइडर पार करते हुए दूसरे लेन पर आ गई थी। रेलवे विभाग के संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के चलते प्लेटफार्म के सुंदरीकरण में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मानक को दरकिनार कर किए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर इलाके की जनता भड़क गई है और घटिया निर्माण कार्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। यह मामला है भदोही जंघई रेलवे स्टेशन के बीच दुर्गागंज इलाके के सराय कंसराय रेलवे स्टेशन का। सराय कंसराय रेलवे स्टेशन से सटे हरदुआ गांव निवासी बालकनाथ सरोज ने बताया कि स्टेशन के प्लेटफार्म का सुंदरीकरण हो रहा है। प्लेटफार्म नंबर 1 पर काम चल रहा है, जो पूरी तरह घटिया है। मिट्टी की तरह सफेद बालू से कम सीमेंट लगाकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निर्माण कार्य को देखने वाला कोई भी मौके पर मौजूद नहीं है। ठेकेदार निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार कर रहा है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य का वीडियो वायरल कर रेलवे विभाग के उच्चाधिकारियों से जांच कराए जाने की मांग की है। रेलवे प्लेटफार्म नंबर 1 पूरा एकदम घटिया काम हो रहा है। एकदम बिल्कुल जो बात काम चल रहा है, पटिया बैठा जाए, मैं समझा मिट्टी है, पूछत बोले नहीं सीमेंट है। मैं यही के जस्ट हूँ हरदुआ गाँव। सीमेंट नाम का कोई चीज नहीं, बालू नाम के कोई चीज, पूरा टोटल मिट्टी से काम हो रहा है। वीरांगना उदा देवी की शहादत दिवस पर पासी समाज ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था। ज्ञानपुर के मिल्की में मौजूद एक लान में आयोजित इस कार्यक्रम में वीरांगना उदा देवी पासी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया गया था। वीरांगना के बलिदान को कजरी के जरिए गायकों ने एहसास कराया। मिल्की में मौजूद लान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में दूर दराज से पासी समाज के लोग पहुंचे थे। वीरांगना उदा देवी के शहादत दिवस पर कजरी महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के आयोजक रमेश पासी रहे। भदोही के गायक रमेश भवरा व मिर्जापुर की कजरी गायिका रागनी अवस्थी के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। कार्यक्रम में पासी समाज के लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर संजय सरोज, शिव प्रसाद सरोज, देवी प्रसाद, जीतू सरोज, सुरेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले का मौसम तेजी के साथ करवट लेगा। रात में ठंड अपना असर दिखाएगी। रात में बढ़ते ठंड को देखते हुए अब एहतियात बरतने की जानकारी दी जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र भदोही मौसम विभाग द्वारा जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि आज रविवार को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। दिन का तापमान 30 व रात का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की संभावना है। 16 नवंबर दिन शुक्रवार को 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा देखी गई। रात को बढ़ते तापमान के कारण भदोही जिले में हल्के धुंध का प्रभाव देखा जा सकता है। गैर इरादतन हत्या के मामले में माननीय जनपद न्यायाधीश ने एक आरोपी को 10 साल की सजा के साथ 10,000 रुपया अर्थदंड से दंडित किया है। आपको बता दें कि साल 2023 के नवंबर माह की सुबह औराई के उपरोट की रहने वाली कुल 6 महिलाएं सुबह की सैर पर निकली थीं। औराई चौराहे पर टहलते समय नरथुआ मंदिर के समीप बिहार के सीतामढ़ी भंवर गांव के रहने वाले राजा कुमार ने ईंट पत्थर व डंडे से हमला कर दिया था। हमले में उपरैट की रहने वाली 60 वर्षीय कलावती देवी की जहां मौत हो गई थी, वहीं 5 अन्य महिलाएं चोटिल हो गई थी। हमले से कलावती देवी के सिर में गंभीर चोटें आई थी। हमला करने वाला आरोपी औराई थाने में भी घुसकर जमकर हंगामा करते हुए वाहनों को क्षतिग्रस्त किया था। औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था, जहां पुलिस की विवेचना व लोक अभियोजक डीजीसी मुकेश कुमार उपाध्याय की पैरवी के बाद माननीय जनपद न्यायाधीश की कोर्ट ने राजा कुमार को 10 वर्ष की सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। वैवाहिक कार्यक्रम में जा रहे बाइक सवार युवक सड़क हादसे के शिकार हो गए।
एक बाइक पर सवार दोनों युवक घायल हो गए हैं। हादसा गोपीगंज के कठौता मोड़ का है। औराई के कटका बाबूसराय लोहरापुर निवासी मन्नू बिंद का 18 वर्षीय पुत्र रविशंकर बिंद व जमुना प्रसाद बिंद का 22 वर्षीय पुत्र कुंदन बिंद एक बाइक पर सवार होकर अमलहरा गांव एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। कठौता मोड़ के पास पहुंचे तभी बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दोनों युवक घायल हो गए थे। बाइक कुंदन बिंद चला रहा था। इलाके के लोगों ने इसकी सूचना सरकारी एम्बुलेंस को दी। जानकारी पर ईएमटी रोहित गुप्ता व पायलट शमसुद्दीन मौके पर पहुंचे थे। घायल युवकों को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया गया था। महान स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना उदा देवी की पुण्यतिथि पर भदोही जिले के कांग्रेसियों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। वीरांगना उदा देवी पासी की पुण्यतिथि पर भदोही शहर के मसाल रोड कैंप कार्यालय पर कांग्रेसियों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके वीर गाथा पर चर्चा की गई और उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया। पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के गोष्ठी में कांग्रेस पार्टी के मुशीर इकबाल मसूद आलम ने कहा कि उदा देवी पासी एक भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। ब्रिटिश सैनिकों से लड़ते हुए वह शहीद हो गई थी। पुण्यतिथि कार्यक्रम में असलम हाशमी, आफ्ताब आलम, महबूब आलम आदि कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। शादी का झांसा देकर युवती के साथ मुंह काला करने वाले आरोपी को भदोही कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर पुलिस युवती को पहले ही बरामद कर चुकी थी। युवती के परिजनों की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। युवती को बरामद करते हुए आरोपी युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। सररोही बाजार के कैथीपुर कॉलोनी निवासी आलमगीर अंसारी के पुत्र आरोपी युवक कैस अंसारी को पुलिस ने सररोही नहर पुलिया के पास से शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शनिवार को भदोही जिले में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर 96 मामले पहुंचे थे। 13 का निस्तारण हो गया, जबकि 83 को निराशा हाथ लगी। संपूर्ण समाधान दिवस में कई फरियादी ऐसे पहुंचे थे जो लगातार समाधान दिवसों का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन मामलों का निस्तारण नहीं हो पाया है। भदोही तहसील में अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य, ज्ञानपुर में अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिवनारायण सिंह, वावराई तहसील में एसडीएम बरखा सिंह ने फरियाद सुनी है। कुल 96 मामले पहुंचे थे। 13 का मौके पर निस्तारण किया गया। बाकी शिकायती पत्रों का अधिकारियों ने निस्तारण का निर्देश दिया है। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप अपनी सलाह भी हमें दे सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। आप अपने परिवार के बच्चे बुजुर्ग के जन्मदिन की खबरें भी भेज सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें